जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजूं में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष प्रसंग पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या होगा वह विषय ज़रूर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय श्री राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। सभी श्रोता और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उस प्रसंग के बारे में जानना चाहेंगे जब प्रभु श्री राम ऋषि अत्रि जी के आश्रम में पहुँचे, माता अनुसुईया जी के आश्रम में पहुँचे। तो ऐसे में उस विषय में आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ विशेष हुआ। जी, जैसा कि पिछले उसमें हमने कहा था कि जब वो वहाँ चित्रकूट से जब पर्णकुटी से चल रहे थे, तो जो भील थे ना, वहाँ उन्होंने आपस में चर्चा की। प्रभु की सुरक्षा को लेकर उनके मन में ये था कि जो आएंगे, तो उन्होंने आपस में ही ये निर्णय लिया था कि नहीं, हमारे जाने से प्रभु की समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि इनको तो अभय उन्हें माता अनुसुईया और उनके बारे में पता तो शक्तियाँ कितनी हैं, महर्षि अत्रि जी के बारे में, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे तो हमारी और असुविधा हो जाएगी हमारी वजह से। तो इसलिए वो बहुत आपस में एक तरह से ना उनका वियोग की वजह से व्याकुल और वो होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान का जो उद्देश्य था उसके लिए उन्हें जाना ही था, वो वहाँ से जाते हैं और महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के आश्रम पर पहुँचते हैं। और ये आपको बता दें कि पहले भी महर्षि अत्रि की हमने चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि वाल्मीकि जब वहाँ से जब चित्रकूट आ रहे थे वाल्मीकि आश्रम से, तब भी हमने उसकी प्राकृतिक मंदाकिनी के बारे में चर्चा की थी। तब ये आया था कि किस किस तरह के उनके तप के कारण ही मंदाकिनी का जन्म प्राकट हुआ था। और इधर हमने जब वो भरतकूप की भी चर्चा की थी, तब भी ये बात आई थी, महर्षि अत्रि जी के ही द्वारा संरक्षण और निर्देश दिया गया था कि उस जल को भरतकूप में ही रखा जाए, और जिसकी वजह से उसका नाम भरतकूप हुआ। और उन्हीं के साथ भरत जी ने वो 5 दिन एक तरह से जो स्थानों का भ्रमण और देखा था, वो उन्हीं को इसमें संरक्षण मार्गदर्शन में देखा था। तो वैसे तो महर्षि अत्रि से पहले से हम बराबर चर्चा में रहे, लेकिन माता अनुसुईया की कहीं कोई बात नहीं आई है। अब वो वहाँ उनके आश्रम पर जाते हैं, क्योंकि पहले से जुड़े हुए हैं महर्षि अत्रि, तो उन्हें सूचना मिल जाती है। तो महर्षि अत्रि भी उनके स्वागत के लिए ही वहाँ स्वयं बाहर आ जाते हैं और उनका वो स्वागत करते हैं तीनों का। और तभी वो ये भी कहते हैं कि माता अनुसुईया इस तरह से बड़ी वयोवृद्धा तपोनिधा है, और वो ऊपर एक तरह से उसी आश्रम में कहीं कहीं अलग स्थान होगा, वो वहाँ पर हैं। और वो माता सीता के लिए विशेष रूप से ये कहते हैं कि वो उनसे जाके मिलें। और ये भी कहते हैं, ये विशेष ध्यान देने की बात है, यदि वो वहाँ कहीं कुछ दें तो उसे वो स्वीकार करें। तो ये देखिए, यानी सारी एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है कि उन्हें पता है महर्षि अत्रि जी को कि क्या होना है जी। क्योंकि वो उन्हें क्या देंगे, ऐसा नहीं हो माता सीता मना करें, संकोच में नहीं लेंगी। तो पहले से ही उन्होंने कह दिया प्रभु राम जी से कि भी राम जी को वो वहाँ उनसे मिलें और जो वो दें उसे स्वीकार करें। तो माता अनुसुईया इतनी तपोनिष्ठा थी, तपोलीना थी कि तप में ही लीन रहती थी, कि जिनकी होता क्या, हमने महर्षि अत्रि की समाधि के बारे में तो चर्चा की रही थी, जिनकी वजह से जब उन्होंने एक लंबे समय के बाद वो समाधि से उठ जल मांगा था, जिसकी वजह से वो उन मंदाकिनी जी का प्राकट्य हुआ था। लेकिन अभी हमने माता अनुसुईया की नहीं कहीं कोई चर्चा की है। माता अनुसुईया कितनी तपोनिष्ठा है, इसके बहुत से उदाहरण आते हैं, लेकिन कुछ 1-2 प्रसंग ले लेते हैं। सिर्फ कहते हैं कि उनकी सखी थी कोई, जिसको मार्कंड ऋषि ने विधवा होने का श्राप दे दिया था। तो उन्होंने जब सखी उनसे मिलती है, तो ये बात आती है कि उन्होंने अपने तपोबल से सूर्य को ही नहीं निकलने दिया, जिसकी वजह से देवताओं को मजबूर उनके सामने प्रकट होना पड़ा और उनको दिया हुआ श्राप वापस लेना पड़ा। तो उनके अंदर ये क्षमता देखिए कि बताइए कि किसी भी चीज़ को कितनी बड़ी वो तपोनिष्ठा थी, कि जो एक सूर्य को रोकना। और ऐसा मुझे लगता है कि तप की शक्ति का अंदाज़ा लगाने की बात है। कुछ ऐसा था कि जैसे महाभारत में भी अगर हम बात करते हैं
कि भगवान श्री कृष्ण की जब गीता जी की बात आती है कि तो महाभारत के युद्ध के समय उन्होंने भी समय को रोका था जिस समय गीता का ज्ञान दिया था। हाँ जी। तो अब बात ये थी तप है, लेकिन कोई शायद मुझे ऐसा समझने के लिए लगता है कि कोई ऐसी व्यवस्था रही हो, जैसे हम टीवी देखते हैं ना, पॉज कर देते हैं। हाँ जी। तो वो क्या उस समय वहाँ पर वो रुक गया, हाँ जी। बाकी सब कुछ सब जगह चल रहा है। हाँ जी। तो कोई उनके तप में इतनी शक्ति थी, यहाँ ये समझने की बात है कि तप से कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो उसी तप के परिणाम स्वरूप उन्होंने उसको रोक दिया था सूर्य को निकलने से। ऐसा कुछ कहते हैं कि 10 रात्रि की वो हुई थी, तब देवता आए हैं। इसी का एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि तीनों देवियों में आपस में कभी ये चर्चा हो रही थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों में, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो आपस में कुछ इस तरह से बात आती है कि भाई कैसे का सब उस लीला करनी होती है। वही बात होती है कि जब वो अपने अपने उनसे तो सबको समझ में आ गई कि इनको कैसे समझाया जाए। तो ऐसा कुछ कहते हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, तीनों लोग उनकी माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम में जाते हैं। और ऐसा बात है कि जब वो तीनों आश्रम में जाते हैं तो वो उनसे वो उस तरह की बात करते हैं कि हमें वो भिक्षा दिलवाई जाए और भोजन वो इस तरह से कराया जाए। तो वो अपने तपोबल से उनको तीनों को शिष्यों रूप में कर लेती हैं। और उस तपोबल के कारण ही ऐसा कुछ कहते हैं, जब समय बीत जाता है, एक बार वो तीनों देवियाँ आती हैं, तब वो कहती हैं जो जिसकी उसे, तो उन्हें एहसास ये होता है कि वाकई में माता अनसुईया के तप में कितनी शक्ति है, जिसके कारण वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो परम देवता है उनको भी शिशु रूप में परिवर्तित कर सकती हैं। तो यहाँ हमें जो बताने का ये सिर्फ कारण था, ये था कि माता अनसुईया भी कितनी तपोनिष्ठा हैं। और हमारे यहाँ जो कुछ भी जब भी कुछ हुआ है तप से ही होता है। तो होता क्या है कि उन तप लीना उनके पास जाती है तो उनके पास कुछ ऐसे वस्त्र और आभूषण और आभरण और अंगराग हैं कि वो माता सीता को देती हैं। क्या है कि जिसके पास जो है वो उसे किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति जो जिसके पास है वो उसके लिए बेहतर उत्तराधिकारी ढूंढता है कि उसे किसको दे, क्योंकि वो ये मानता है जो कुछ उसके पास आया है वो कहीं से आया है और जो कुछ आया है वो किसी और के लिए भी होगा। तो यहाँ ये बताने का आशय ये था कि जब वो वहाँ माता से मिलती हैं तो हालांकि ये बताते हैं कि बिल्कुल उनका जो शरीर है इतना वृद्ध है कि उनके सारे वस्त्र सारी काया बिल्कुल श्वेत हो गई। कहते हैं ना कि आँखों के भी बाल भी जो एक तरह से उनकी इस तरह से होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद हिम उसमें आता है कि इस तरह से हैं। तो माता सीता उनसे जब मिलती हैं, चरणवंदन करती हैं, तो वहाँ पर जब उनसे वो मिलती हैं तो वो पहले उनसे उस तरह से उनका तो भाव ये रहता है ना, चर्चा हरी। तो वो माता सीता की जन्म से लेकर सारी कहानी उनसे सुनती हैं और उसको वो संक्षिप्त में इस तरह से सारी चीज़ कहती हैं, कैसे कैसे वो भूमि से पैदा हुई, कैसे स्वयंवर हुआ, कहाँ से क्या हुआ, उसकी सारी चर्चा वो माता अनसुईया से सीता जी करती हैं। और यहाँ पर ये भी है कि वो क्या करती हैं, उन्हें वस्त्र पहनाती हैं और ये बताती हैं कि जो वस्त्र हैं वो इस तरह के हैं कि कभी मैले नहीं होते। तो हमें लगता है भाई कैसे ये संभव हो सकता है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा हम अगर समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ लें कि जैसे अभी सुनीता विलियम्स हैं कि वो स्पेस में इतने दिन रह के आई, तो ऐसा तो नहीं बहुत सारे वस्त्र ले गई थी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनके विशेष रूप से तैयार किए हुए वस्त्र हो सकते हैं। तो उसी तरह से हो सकता है उस समय भी कुछ इस तरह का रहता हो कि जो विशेष वस्त्र तैयार किए गए हों। तो वो उन्होंने ऐसा भी प्रकरण आता है कि स्वयं ही उनको साड़ी धारण कराई है और आवरण ये कि कुछ इस तरह के भी वो हैं आभूषण जिससे कि वो भी कभी मैले नहीं होते हैं, बल्कि उनको पहनने के बाद कहीं ऐसा आता है सर मतलब थकान और वो कभी छुदा भूख नहीं लगती, छुदा वो नहीं होती है। तो इस तरह की बात जब आती है और इधर वो अंगराग का भी ये बताया जाता है कि जो इस तरह का लेप है कि एक बार जो व्यक्ति लेप उसे लगा लेगा पूरे जीवन भर उसकी खुशबू रहती है। तो ये बताने का आशय था कि हम ऐसा सोचते हैं आज बहुत सारी चीज़ें विकसित हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमेशा थी हैं और रहेंगी आगे भी। अब किसको क्या सुलभ है ये वाली बात है कि वहाँ इस तरह से हैं। तो वो माता सीता को बाकायदा पूरे
ज्ञान की बात भी करती हैं कि भाई किस किस तरह से पति को क्या करना चाहिए, और वो बताती हैं वो ये भी कहती हैं कि भाई आप उनको ये कहती हैं वो किस तरह से उसको पत्नी को कितने भी सुख कहीं से मिल जाए लेकिन पति के बराबर सुख कहीं से नहीं मिल सकता, जो कि उनका कहना है पिता हो, भाई हो, पुत्र हो, सबकी सीमा है, लेकिन जो सुख पति से मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता। संभवतः उनका जो आशय है मुझे लगता है इससे होगा कि जो सौभाग्य सूचक हैं वो किसी और से नहीं मिल सकते। आप श्रृंगार या वो करते हैं तो ये माना जाता है वो केवल पति होने के कारण ही तो है। बिल्कुल। तो यहाँ वो ये समझाते हैं पति सेवा ही परम धर्म है। परम धर्म है। तो उसको ये समझाने का उनका ये आशय होता है कि भाई ये देखिए इधर वो बराबर ये बताना चाहती हैं कि भाई किसी भी स्थिति में, वैसे वो ये भी ज्ञान देती है कि पूरे ब्रह्मांड में पुरुष एक ही, बाकी सब तो स्त्रियाँ, यानी कि ये माना जाता है कि जो वास्तव में पौरुष है वो तो ईश्वर है, बाकी सब तो किसी न किसी रूप से उनको ही प्राप्त करने के लिए स्त्रियां हैं, गोपियां हैं जो इनको प्राप्त करने की ही कामना करती हैं। माता अनसुईया और माता सीता को समझा रही होती हैं तो उसमें वो हर तरह की वो शिक्षा दे रही होती हैं। उसमें वो कहती हैं धीरज धर्म मित्र और नारी आपदकाल परखियों चारी। तो उनका ये कहना होता है भी धीरज क्या होता है कि हर आदमी को लगता है मैं तो पेशेंस है, लेकिन जब ही तो हमें होता है उसकी प्रतिकूल परिस्थितियों में। और धर्म हर आदमी कहता है हम धर्म का मतलब है जैसे कि हम गरीब हैं और हम तब हमारी किसी का धन लेने की इच्छा ना हो, किसी को इस तरह की इच्छा ना हो है। ऐसे मित्र है, हम वैसे तो मित्रता साथ में खेल कूद करने के लिए खूब निभाते हैं, लेकिन जब किसी की आवश्यकता तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह वो नारी की बात भी करती हैं कि नारी की परीक्षा एक तरह से वो ये कहना चाहती हैं अब तुम वन में हो तो ये मत सोचो क्या तुम्हारे पास नहीं है। तो यहाँ भी एक परीक्षा है कि हमें हर स्थिति में अपने पति के ही अनुकूल रहना चाहिए। तो यहाँ वो बराबर इसकी भी चर्चा करती है कि भाई किस तरह से वो जो हैं उनकी जो बड़ी बहन है, जो उनकी जो कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ हैं, जो उनकी पत्नी है अरुंधति, वो माता अनसुईया की ही बहन है। अच्छा। क्या है कि ये कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियां हैं। इन्हीं के भाई कपिल हैं जिनको भगवान कपिल भी माना जाता है, जिसकी वजह से है। तो ये महर्षि कर्दम की, क्योंकि महर्षि कर्दम अपने आप में ऐसे ऋषि हैं तो स्वाभाविक और सबको वो बड़े उससे तपस्वियों। और क्या है कि जो दुर्वासा ऋषि हैं वो इनके पुत्र हैं। इधर ये बताया जाता है शशि हैं वो इनके पुत्र हैं। तो वो ये कहती भी हैं कि दुर्वासा और इनके पुत्र एक और हैं, वो तो उस तरह से एक तरह से संन्यास वेश में, तो उनको तो इन सब की आवश्यकता है नहीं। और जो पुत्र शशि है वो अपना अलग से वहाँ रहता है देवकुल में, तो उसे भी नहीं है। तो जो कुछ उनके पास है वो उन्हें देना चाहती हैं, देती हैं। और उनसे वो इस बात को ये कहती हैं कि तुम इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे ये तब से अर्जित की हुई चीज़ें, भले मैंने नहीं चाहा लेकिन उस ब्रह्मा ने जब मुझे दिया है तो वो तुम इसे स्वीकार कर लो। क्योंकि यहाँ ये चीज़ें कि भविष्य में किसकी आवश्यकता होगी, ये सब चीज़ें एक श्रृंखला से जुड़ी हुई हैं। क्या है कि जब महर्षि विश्वामित्र के पास भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं तो तब उन्हें वो बहुत सारे दिव्यास्त्र और बला और अतबला नाम की विद्या भी वो देते हैं, जिसमें जब उस समय आता है कि उस विद्या में ये था कि भी आपको भूख और वो नहीं लगेगी, और एक जब आप सो रहे होंगे तो कहीं ऐसा नहीं होगा आक्रमण आपके ऊपर हो सके। तो ये कि अब माता सीता के बात है क्योंकि सीता भी साथ में जा रही हैं तो उनको भी इस तरह की चीज़ें माता अनसुईया से मिल रही हैं जिसकी भविष्य में आवश्यकता होनी है। तो चीज़ें इस तरह से कि सब चीज़ें बिल्कुल ये देखिए कैसे कैसे समय के साथ घटित हो रही होती हैं। तो वो वहाँ से माता अनसुईया, क्योंकि उन्होंने ये पहले से ही कह दिया था प्रभु राम ने कि जो माता दें अस्वीकार मत करना, तो फिर अस्वीकार की तो बात थी नहीं। उन्हें वो लेके जब आती हैं तो वो थोड़ा सा वो महसूस करती हैं एक तरह से कि ऐसे श्रृंगार में है, लेकिन प्रभु राम ने उन्हें देखा, वो भी प्रभावित होते हैं, खुश होते हैं, और फिर इस तरह से वो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अब यहाँ ये बात आती है कि जब वो आगे की यात्रा शुरू करते हैं तो वो खुद ही ऐसे वन में जाना शुरू करते हैं कि वो इतना वैसे वन बताए जाते हैं कि जहाँ पर धीरे धीरे सारी संपदाएं वन की तो बहुत हैं लेकिन जीव नहीं है, कोई पशु पक्षी। क्यों कि नहीं है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पशु और पक्षी वहाँ जो
विराट नाम का जो राक्षस था वो उस किसी को नहीं रहने देता था। उसकी स्थिति ये तो जिसकी वजह से वन संपदा तो फल फूल वृक्ष और सब खूब लदे पड़े हैं, लेकिन वो धीरे से ये देखते हैं कि अरे अब यहाँ बिल्कुल एकदम ये अलग सा हो गया वातावरण। तो वातावरण इसीलिए अलग हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ और एक महत्वपूर्ण होती है कि प्राय हमेशा से एक चीज़ देखिए आप, जब भी कभी हुआ है कि आप देखिए ऋषियों के आश्रम पर धार्मिक स्थानों पर ही क्यों होता है हमला, वो ऋषि मुनियों पर ही क्यों करते हैं। हाँ जी। और आप ये देखिए वर्तमान में हम इतिहास अगर भारत के उठाएं, मंदिरों पे क्यों हुआ, आखिर क्यों? तो उसकी एक वजह है। क्या पूछा? उसकी वजह क्या होता है, वो कहते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दो। राइट। अगर आपका लाइट हाउस डिस्ट्रॉय कर दिया तो आपकी लाइट अपने आप 100 मीटर चली जाएगी। बजाय हम पर्टिकुलर एक घर की लाइट को खराब करें, लाइट हाउस खराब करो। राइट। तो उनका पीछे कारण यही पहले भी होता रहता था, और उनका उनसे व्यक्तिगत कोई वो नहीं है, लेकिन जितने छोटे बड़े लाइट हाउस हैं इनको अगर हम वो कर देंगे तो ये धर्म इनका अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगा और हम ताकतवर हो जाएंगे। क्या होता है कि आप देखिए ना कि एक कमज़ोर होगा दूसरा ताकतवर होगा। कितनी मतलब इसमें सोच लगाई गई है कि एक एक करके किसी को क्या नष्ट करना, मेन जो पावर हाउस है उसी को ही नष्ट कर दो, सोर्स जहाँ से मिल रहा है। जी, तो उसी के लिए तो वो सब चीज़ें एक योजना तरीके से उस समय भी थी, आज भी आप ये देखिए ना, क्योंकि आखिर उन मंदिरों से उन्हें क्या मिलना है? उन मंदिरों से यही मिलना है कि उनका मानना है कि एक इसके उससे कितनों की जो शक्तियाँ हैं वो हमने छीन कर दी। राइट। आप ये देखिए ना कि क्यों हमारा अभी भी वर्तमान में जो हिंदू धर्म क्यों कमज़ोर होता जा रहा है कि आप कहीं मंदिरों में जाएंगे आपको भव्यता तो बहुत मिलेगी लेकिन दिव्यता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो हैं उनको भी चार्ज करने के लिए भक्तों को जाना पड़ता है। कि हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि मंदिर की जो आरतियां हैं वो भी मशीनों से हो रही है। तो अर्थात क्या है कि जब वो इस तरह से है तो वो जो सोर्सेज हैं उनको जब तक हम मैनेज नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? जैसे कहना चाहिए सरकार ने कोई भी चीज़ एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत अच्छे से कर दी है, लेकिन उसको मेंटेन तो हम ही लोगों को करना है। तो होता क्या है, इसी कारण से उस समय वो भी उन्हीं ऋषि मुनियों को, लेकिन वो इसका भी ध्यान रखते थे कि कौन उनसे अधिक ताकतवर है, जहाँ उनकी शक्ति काम नहीं करेगी। तो उसी की वजह से वन में जो विशेष विशेष ऋषि मुनि थे वो थे, चाहे वो अत्रि ऋषि थे, आगे वो वाल्मीकि ऋषि थे, या भी आगे हम देखेंगे और ऋषि हैं, अगस्त ऋषि होंगे, सुतीक्षण जी हैं और अन्य अन्य ऋषि हैं। तो इनकी शक्तियाँ इतनी हैं जिन पर उनके वो नहीं चलेंगे। क्योंकि जब हमने पहले भी कहा ना कि तो उधर जो माया की भी बात आती है वो सबको प्रभावित नहीं करती है, जिसकी जैसी क्षमता है उसके हिसाब से करती है। उसी तरह से वो राक्षस है तो उसको है अंदाज़ा। तो इसीलिए महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के आश्रम से वो लोग दूर रहते थे। जितनी उनकी सीमा है वहाँ तक वो किसी तरह का विघ्न नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था उनकी शक्तियों के बारे में। तो इसी तरह से यही बात हो रही, जब वो उधर जाते हैं तो और गहन वन में जब जाते हैं तो वहाँ गहन वन में एक विराट राक्षस रहता है। वो इतना बड़ा विशाल है कि ऐसा भी कुछ आता है कि जो उसके कंधे पे एक त्रिशूल सा था, जिसके बारे में ये था उसमें भैंसें, सींग और भेड़िया और बहुत सारे पशुओं को वो ऐसे पो लेता था जैसे हम सुई में कोई चीज़ पो लेते ना, कि जैसे अगर कल को आप ये कहें सब्जी में टमाटर वगैरह छोटी चीज़ एक बड़ी सी सुई में हम जैसे पो लेते हैं, तो वो इस तरह से उनको वो कर लेता, जो मिला उसने लिया, इसको ऐसे ऐसे। तो वो इतना बृहद था कि जिसके बारे में सोच भी नहीं। तो उसी की वजह से वो पूरा जो वन था एक तरह से सुनसान था, वहाँ ना कोई पशु ना पक्षी, वन संपदा प्राय वो रहती थी, जिसकी वजह से वो उसमें जब प्रवेश करते हैं तो वो वहाँ एकाएक उन्हें लगा कि कोई झड़झड़ाहट किसी आवाज़ आ रही है, जैसे उसकी चलने की, जब वो चलता है तो उसकी आवाज़ वहाँ आती है। सर बहुत ही विशेष जानकारी आप हमें प्रदान करें, लेकिन उससे पहले ना मेरे मन में एक प्रश्न आया, वो मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे माता अनुसुईया जी ने माता सीता जी को गृहस्थ जीवन के बारे में इतनी विशेष जानकारी दी है, बहुत विशेष बातें उन्हें समझाई, ऐसे में आज के परिप्रेक्ष्य में जो नारी है उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आप इसको ऐसे देखो कि जब वो माता अनुसुईया उनको माता सीता को कह रही होती हैं तो वो इस बात को भी कहती हैं
यही सेम सीख मुझे मेरी माता ने विवाह के समय दी थी। जब मैं ससुराल में आके वनगमन आ रही थी तो मेरी सासू माँ ने भी मुझे दी और आपने भी उसको पुनरावृत्ति कर दी। तो यहाँ ये देखिए कि उस सीख को बराबर दिया जा रहा है, यानी कि एक तरह से प्रशिक्षण। बिल्कुल। और इसको हम एक बार थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि जैसे आप 5 करोड़ की गाड़ी खरीद के दे दें किसी को, लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग नहीं दी है, कहीं कुछ उसको ट्रेनिंग नहीं कराई है, तो क्या आप ये निश्चित कह सकते हैं कि उससे कोई दुर्घटना नहीं होगी? बिल्कुल। तो आप ये मान के चलिए, चाहे आपको वो गाड़ी तो छोटी हो या बड़ी हो, हर हालत में ट्रेनिंग आवश्यक है। इसी तरह से आज वर्तमान में क्या हो रहा है कि हम शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ में परिवार कैसे चलना है, परिवार कैसे चलाना है, उसकी कोई शिक्षा नहीं है। बिल्कुल। और जब जिसकी हमारे पास प्रशिक्षण ही नहीं है तो उसकी संभावना तो दुर्घटना की है ही है। तभी शायद यही कारण है कि परिवार आज क्योंकि उसका उन्हें पता ही नहीं है ना कि कैसे चलना है, कैसे चलाना है। भाई आप एक बात देखिए, कोई भी व्यक्ति वाहन को कितने समय चलाता है? 2 घंटे 4 घंटे। जिस गृहस्थी को वो यही मायने में जो परिवार है वो रात में भी चलता है, दिन में भी चलता है। वो कैसे? आजीवन चलता है। आजीवन चलता है। ऐसे कि आपको रात में भी दिमाग में कि सुबह किसका ब्रेकफास्ट में क्या बनना है, सब चीज़ें वो सब चल रहा होता है, सब कुछ चलता है। अगर नहीं चल रहा है तो फिर आप समझो परिवार नहीं चलेगा। बिल्कुल। आपको जब तक एक एक सदस्य की जानकारी नहीं है किसकी क्या आवश्यकता है, सही मायने में माता जो पहले हुआ करती थी, हर क्षण अपने को ख़त्म करके परिवार को बनाया करती थी। परिवार के हर सदस्य का उन्हें विधिवत ध्यान था कब किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। सर यहाँ पर एक बात यह भी आ जाती है, एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि ज्ञान नहीं देता। एजुकेशनल नॉलेज वैसे तो हमें हर सब्जेक्ट की है, लेकिन गृहस्थ जीवन को कैसे चलाना है उसकी जानकारी कोई नहीं देता। और एक बात यह भी आ जाती है कि आज के समय में जो है ना, मैं की भावना बहुत आ जाती है। ज़्यादातर हम महिलाओं में आजकल यह भी रहता है कि हम ही क्यों करें। इक्वालिटी की बात की जाती है, जो कि होनी भी सही है, इक्वालिटी होनी भी चाहिए, लेकिन एक यह भी है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि भगवान ने ना स्त्रियों को बहुत ही अलग तरीके से बनाया। जितनी सहन शक्ति, जितनी शक्ति स्त्रियों के अंदर है, उतनी पुरुषों के अंदर नहीं है। ऐसा है, इसको एक बात समझो। एक फिजिशियन डॉक्टर होता है, एक सर्जन होता है। हाँ जी। तो क्या फिजिशियन से आप ऑपरेशन कराना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो विशेषता जो सर्जन के पास है वो फिजिशियन के पास नहीं है। तो इसीलिए वास्तव में जो महिला को शक्ति है, 9 देवियों की शक्ति थी नहीं है। हाँ जी। होता क्या है, आपने उसकी कौन सी शक्ति को उजागर किया है? हाँ जी। अभी क्या था कि आपने जो उसकी सहन शक्ति थी, जो एडजस्टमेंट की शक्ति थी, वो सबको त्याग शक्ति थी, सेवा की शक्ति थी, उस सबको समाप्त कर दिया नहीं है, लेकिन ढक दिया है। केवल और केवल अभी आपने उसको सबला बनाने पे जोर दिया है, केवल एक शक्ति पे जोर दिया है। कोई भी परिवार महिला के पैसे से नहीं चलेगा, महिला के त्याग और सेवा की भावना से चलेगा। राइट। ऐसा मना नहीं है कि उसे शिक्षित नहीं होना चाहिए या उसे सेवा, वो ठीक है, परिवार की सबकी आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत आवश्यक है कि उसको परिवार की पूरी तरह से प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए, कहाँ कैसे चलेगा। तभी कहते भी हैं कि एक परिवार को एकजुट जो रखती है वो एक महिला ही रखती है। वो इसलिए ना हर समय अपनी सेवा और त्याग, उसे पता है कि उसको खाने में क्या चाहिए, उसे अपना तो न पहनने का पता, न खाने का पता, न किसी चीज़ का पता। वो हर समय वो सेवा और त्याग थी, जिसकी वजह से हम बायोडाटा में होम मेकर लिखते तो अक्सर न देखते हैं, लेकिन समझते नहीं है होता क्या है, होता क्या है। तो यहाँ ये बताने का सिर्फ ये कि देखिए, बराबर जब तक माता अंशी और सबने उनको ज्ञान दिया है, माता सीता, जबकि माता सीता अपने आप में आदि शक्ति हैं। हाँ जी। फिर भी क्योंकि यहाँ एक चीज़ और बहुत थोड़ी सी मैं कहना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि पुरुष और महिला में जो परिवर्तन आप ये देखते हैं कि एक उसमें प्रकृति की दी हुई चीज़ एक इस तरह से है कि वहाँ जो रजोनिवृत्ति है वो केवल महिला की होती है और किसी उसमें नहीं है पुरुष में। तो उसकी बहुत सारी विलक्षणताएं वो नैसर्गिक हैं, प्राकृतिक हैं, तो जिसकी वजह से ये उम्मीद की जाती है जो महिला कर सकती है पुरुष कभी नहीं कर सकता। महिलाएं ने ही पुरुष को जन्म दिया है। तो इसी तरह से ऐसा नहीं है, लेकिन हुआ क्या है कि आज हमने उसको ऐसा मान लिया है कि आप ये मान लो एक तरह से पूज्या को भोग्या तो बनाना आसान है, लेकिन भोग्या को पूज्या नहीं बनाया जा सकता।
जबकि महिला हमेशा पूजनीय थी, है और रहेगी। जब तक उसका स्थान पूज्या का नहीं रहेगा तब तक नहीं रहेगा। और इसीलिए परिवार चलाने के लिए सारी शिक्षा के साथ साथ इसका प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। जब तक ये नहीं होगा परिवार संतुलित रहने की संभावना नहीं है। क्योंकि इसको एक उदाहरण गाड़ी से जैसे दिया है कि गाड़ी महंगी सस्ती खरीदी जा सकती है, लेकिन बिना प्रशिक्षण के दोनों ही बेकार हैं। तो यहाँ ये बात इसलिए कही गई। तो आपने कहा अब हम अपने मूल विषय पे आते हैं, जो वहाँ राक्षस की हम बात कर रहे थे जी। क्योंकि जैसे ही जब वो उधर गहन वन में जाते हैं तो जैसे सरसराहट होती है तो एकाएक वो देखते हैं कि वहाँ से एक राक्षस प्रकट होता है और उसने एक तरह से माता सीता पर एक तरह से हमला करें, उसने हाथ में उसे उठा लिया है। और उनका जो आशय होता है वो कहता है अब वो मेरे लिए हमेशा रंधन करी, मतलब एक तरह से वो मांस पकाने के लिए बात करते हैं कि भाई क्योंकि वो तो राक्षस है, उसे तो मांस प्रेमी है, तो वो इसका विशेष करते हैं भाई ये तो मेरे लिए मांस रंधन करेगी। तो स्वाभाविक है माता तुरंत बेहोश हो जाती हैं। और जब वो लक्ष्मण और राम जी उन्हें समझ जाते हैं कि इस तरह से विराध है तो उसके लिए तैयार होते हैं और उसको ये बात करते हैं भाई इसको कैसे करना है। क्योंकि क्या था कि जब वो वहाँ हाजिर होता है तो वो ये बताता है कि वो किस तरह से यहाँ पर दो अलग अलग दो आते हैं कि कहीं तो आता है महर्षि दुर्वासा का श्राप था और कहीं कहीं कुबेर का श्राप आता है। लेकिन ये जरूर था वो पहले जन्म में एक तरह से गंधर्व था, कहीं विद्याधर उसका नाम आता है। और ये भी आता है कि वो एक तरह से जवा और सतहृदय उसकी माता का नाम था, उसका वो पुत्र है, उसको ये श्राप दिया गया था कि तुम्हें केवल और केवल राम के द्वारा ही तुम्हारा वध होगा और जब ही तुम्हारी श्राप की मुक्ति होगी। तो यहाँ ये बताना बहुत आवश्यक है कि देखिए कि कैसे हम ये माने कि अगर राम वनगमन नहीं होता तो कैसे विराध की मुक्ति होती। जब तक तो कुछ हुआ भी नहीं, विराध को भी किस समय उसको ये दिया गया, क्योंकि उसके श्राप के बारे में वो आता है कि वो किस तरह से वहाँ वो कुछ अपने उसमें रत थे तो जिसकी वजह से उनको वहाँ ये श्राप दिया गया है। बिल्कुल। अब देखिए ना सर, हम हमेशा ही हमारा समाज जो है माता कैकेयी को दोषी ठहराता है, लेकिन यदि श्री राम जी को वनवास ना होता तो ऐसे में विराध वध कैसे होता। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने विभिन्न प्रसंग के माध्यम से इस बात को फिर से समझा कि यदि श्री राम जी को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। अब इसी के साथ साथ कार्यक्रम में वक्त इशारा हमें कर रहा है कि कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाए, लेकिन मैं कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में आपसे ऋषि शरभंगा जी के बारे में जानना चाहूँगी, उनसे जुड़े विशेष प्रसंगों के बारे में जानना चाहूँगी। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं और दर्शकों का, समयदानियों का कोटि कोटि आभार। जय श्री राम दर्शकों। जय श्री राम दर्शकों। Thank you.